तो बच्चों मोशन इन 1D के और कंसेप्ट समझते हैं अपन, और आज अपन बात करेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में। देखो क्या होता है, कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है ना, और उस पर कोई एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं अपन कि अगर थीटा जो है वो एक्यूट है ना, v और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल अगर एक्यूट है तो पार्टिकल की स्पीड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी, स्पीड विल इंक्रीज, है ना बेटा। ध्यान से सुनना सारे कॉन्सेप्ट्स, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, 180 से बड़ा है 90 से बड़ा है, सॉरी, ऑब्ट्यूज है, तो फिर स्पीड विल डिक्रीज, ठीक है। स्लोली पार्टिकल की स्पीड कम हो जाएगी अगर a और v के बीच का एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज, मतलब v इस तरफ है और a इस तरफ है, ठीक है। तो पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर थीटा 90 हो जाता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड तो सेम होती है लेकिन वेलोसिटी बदलती है, ठीक है। वेलोसिटी बदलती है, कैसे वेलोसिटी बदलेगी, ये पार्टिकल है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है 90 डिग्री एंगल की। तो क्या करेगा, ये पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली। और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी और स्पीड वही रहेगी, तो ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। तो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन, तो वो केवल उसकी स्पीड में चेंज ला सकता है, वो स्पीड में चेंज नहीं ला सकता, केवल किस में चेंज ला सकता है, डायरेक्शन में। क्लियर है बेटा बात। और एक्यूट है तो स्पीड बढ़ेगी, ऑब्ट्यूज है तो स्पीड घटेगी, 90 डिग्री है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी 90 डिग्री पर है तो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, स्पीड नहीं बदलेगी, ठीक है। डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी जरूर बदलेगी, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, बट वेलोसिटी में क्या चीज़ चेंज होगी, डायरेक्शन, और स्पीड वही रहेगी, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट को अपन ने सीखा, अब क्वेश्चंस पे लगाते हैं, ठीक है। देखो अब सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास कि v इज इक्वल टू कुछ वेलोसिटी दे दी आपको 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। ऐसे वेलोसिटी दे दी और एक्सेलरेशन दे दिया 3i कैप माइनस 4j कैप। आपसे पूछा चेक वेदर स्पीड ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज और डिक्रीज, चेक वेदर स्पीड ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज और डिक्रीज। आपको क्या चेक करना है कि पार्टिकल की स्पीड का क्या होगा। अब एक नज़र में देख के समझ में नहीं आता अपन को कि ये करें क्या इस सवाल में, वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दी, कुछ समझ ही नहीं पड़ता कैसे चेक करूँ स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, है ना। एक बार को थोड़ा समझ में आता नहीं, तो कॉन्सेप्ट समझ में एकदम से क्लिक नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, a डॉट b अगर करते हैं अपन, तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। a और b के बीच में अगर एंगल एक्यूट है, थीटा अगर एक्यूट है, तो ये वाली टर्म कैसी आएगी, पॉजिटिव। ऑब्ट्यूज है तो यही टर्म कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और थीटा 90 है तो ये ए बी कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो हम क्या करें, हम v डॉट a निकाल के देखें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं।
अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या है, एक्यूट। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज। और अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। V डॉट ए करके देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए आपको इसके लिए। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, ये 6, 3 -12 है ना, 3 × -4 -6 -12 इज -6। V डॉट ए कितना आया, नेगेटिव आया। V डॉट ए इज नेगेटिव, दैट मीन्स एंगल बिटवीन V एंड A इज ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगी, तो स्पीड विल डिक्रीज। समझ में आया कैसे किया मैंने, स्पीड विल डिक्रीज। कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे 1D के, ठीक है ना, एकदम से क्लिक नहीं करता कैसे करना है अपन को सवाल को। तो आप ध्यान रखना, दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो स्पीड को कम करेगा, एक्यूट है तो बढ़ाएगा, 90 है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी की बदलती रहेगी। ओके, तो एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो अपन, अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी यही कंसेप्ट है। चलो ये मैं मिटा देता हूँ। 1D के क्वेश्चन करने के लिए आपको वेक्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। वेक्टर तो बेसिक रिक्वायरमेंट है फिजिक्स की, हर जगह वेक्टर काम आता है, बिना वेक्टर के कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों। इसलिए आप सबसे पहले वेक्टर वाले चैप्टर को बड़ा अच्छा कर लें, उसके बाद ही सब आसान लगेगा। देखो एक क्वेश्चन और है, ये भी अच्छा सवाल है। अगर वेलोसिटी पार्टिकल की कुछ इस तरीके से दे रखी है, v = 40 i कैप प्लस 30 - 10t j कैप, 30 - 10t j कैप, ये वेलोसिटी दे दी। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच स्पीड इज डिक्रीजिंग। फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच स्पीड इज डिक्रीजिंग, इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। और एक बार को समझ में नहीं आता बच्चों को कि कैसे क्या करें भाई, टाइम इंटरवल कैसे निकालें जिसमें स्पीड कम हो रही हो, क्लिक नहीं करता। तो ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा उसी को लगाएंगे। कैसे, देखो वेलोसिटी मुझे पता है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, देखो एक्सेलरेशन इज dv/dt, है ना, ये तो कांस्टेंट है, 40 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, प्लस 30 का डिफरेंशिएशन अगेन 0, माइनस 10t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 j कैप। यानी एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आ गया, -10 j कैप। ठीक है, आया समझ में। अब वापस से क्या करके देखता हूँ, v डॉट a करके देखता हूँ, तो 40 i कैप प्लस 30 - 10t j कैप डॉट, यह आ जाएगा कितना, -10 j कैप। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट सबको आता है। इस वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ i है इस तरफ, तो i वाली टर्म ही नहीं है, मतलब 0। ये j का कोफिशिएंट कितना है, 30 - 10t, यहाँ j का कोफिशिएंट कितना है, -10। ये -10 इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -10 30 - 10t, ये आया क्या बेटा, v डॉट a। सॉल्व करते हैं इसको, तो 0, ये हो गया कितना, -300, माइनस क्या बन जाता है, +100t। v डॉट a की वैल्यू देखो कितनी आई है, v डॉट a की वैल्यू आई है -300 + 100t। अब बस आपको ये पता लगाना है कि कितने टाइम इंटरवल तक ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, क्योंकि जब तक v डॉट a नेगेटिव रहेगा तब एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा, और जब एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा तब स्पीड डिक्रीज होती रहेगी, है ना। समझ पा रहे हो लॉजिक को। ये नेगेटिव रहना चाहिए, ये नेगेटिव रहेगा तो एंगल कैसा रहेगा, ऑब्ट्यूज। एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा।
पूछ रहा है ना स्पीड डिक्रीजिंग कितनी होगी। अब ये नेगेटिव कब रहेगा, देखो t इक्वल्स टू 0 पे कैसा रहेगा, ये t 0 रख दो -300 रहेगा, नेगेटिव है। t इक्वल्स टू 1 पे कितना रहेगा, 100 इंटू 1 100 -300 + 1 -200, अभी भी नेगेटिव है। t इक्वल्स टू 2 पे -100 रहेगा। t इक्वल्स टू 3 पे 100 इंटू 3 300 -300 0, यानी 3 सेकंड से पहले 0 से 3 सेकंड के बीच में स्पीड हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी 0 से 3 सेकंड के बीच में 0 से 3 सेकंड के बीच में स्पीड हमेशा डिक्रीज करेगी। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया। 3 सेकंड पे देखो, 3 सेकंड पे आप रखोगे तो v डॉट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले तो बिफोर 3 सेकंड स्पीड विल ऑलवेज डिक्रीज। क्लियर हुआ। तो ये था मामला। इस तरीके से अपन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशन से ये पता लगा सकते हैं स्पीड बढ़ेगी, घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। आई होप आप समझ पाए चीज़ को। चलो अब लिख लो अच्छे से।